आज मैं उत्तम सत्य धर्म की बात करूंगा। सत्य में भगवम, सत्य ही भगवान है और सत्सु वचनम सत्यम, जो सत्य वचन है वही सत्य धर्म है। एक तरफ से सत्य वचन है, दूसरी तरफ सत्य धर्म है, इसके साथ सत्य महाव्रत भी है और सत्य के प्रतिपादन के लिए भाषा समिति भी है। और इसमें एक और सबसे प्रमुख है, सत्य के लिए वचन गुप्ती भी है। अब इन सब में श्रेष्ठ क्या है, तो बिल्कुल कुछ ना बोलना ही सबसे श्रेष्ठ है। मौन रहना, मौन यह सत्य पर अड़िग बने रहने के लिए सबसे अच्छा साधन है। इसलिए मौन को सबसे श्रेष्ठ कहा है। दूसरी बात आती है वचन गुप्ती, अर्थात किसी प्रकार के मुख से वचन नहीं बोलना, हर तरह से अपने वचनों का संवरण करना, ना तो अशुभ वचन बोलना और ना शुभ वचन बोलना। वचन मात्र से निर्भीत होने का नाम ही वचन गुप्ती है। अब तीसरी बात आती है, यदि बोलना ही पड़े तो भाषा समिति पूर्वक बोला जाए। भाषा समिति का मतलब है कि जिसमें हित मित और प्रिय वचनों का प्रतिपादन किया जाता है, वो भाषा समिति है। श्रावक हो या साधु, इस प्रकार के कोई असभ्य शब्द नहीं बोलना चाहिए। जो अशोभनीय वचन है, जो कर्कश और कठोर वचन है, जो निंदनीय वचन है, ऐसी असभ्य भाषा तो अपने मुख से बोलना ही नहीं चाहिए। चाहे कोई हमारे प्रति कितनी भी धृष्टता करे, दुष्टता करे, या कितना भी अपने प्रति मूर्खतापूर्ण व्यवहार करे, हमें किसी भी स्थिति में ना तो आवेग में आना चाहिए और ना ही किसी को गलत बोलना चाहिए और ना ही किसी के लिए अशोभनीय वचन बोलना चाहिए। वचन वही बोलना चाहिए जो बोलने में शास्त्रोक्त हों और सुनने में भी मधुर हों, एवं वे हितकारी भी हों और परिमित भी हों। कम शब्दों में अपनी बात कहना यह साधु की साधुता है, यही साधु की धर्मज्ञता है। इसके साथ ही आचार्य कहते हैं, यदि बोलना ही पड़े तो हमें सत्य धर्म अर्थात सत्य ही बोलना चाहिए, असत्य उसमें कुछ भी नहीं बोलना चाहिए या मिक्स करके नहीं बोलना चाहिए, अपने मन माने ढंग से भी अपने लिए नहीं बोलना चाहिए। सत्य व्रत या सत्य महाव्रत यह जो होता है वो सज्जनों के सामने ही बोलिए। आप मूर्खों के सामने, दुष्टों के सामने यदि सत्य बात बोलोगे तो वो भी चिढ़ सकते हैं, वे भी अपने ऊपर हावी हो सकते हैं। इसलिए जो सुनने के योग्य हैं, जो हमारी बात को सुन सकते समझ सकते हैं, उनके समक्ष ही हम सत्य वचनों का प्रतिपादन करें। यह सत्य वचन सभी व्रतों में एक श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। यह नहीं सोचना चाहिए कि जीव दया पालन करना धर्म है, बल्कि जीव दया का पालन आपकी सत्यता से भी होता है। आप यदि सत्य बोलते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी अहिंसा का भी पालन होगा, जीव दया भी आपसे पाली जाएगी और आपकी करुणा भाव भी सत्य वचन से देखे जाएंगे। कभी कभी लोग अपने से रूठ जाते, दूर हो जाते, शत्रु बन जाते हैं। वे लोग भी आपके मित्र बन सकते हैं, वे लोग भी आपके सहचरी बन सकते हैं जब आप उनसे सत्यपूर्ण व्यवहार करेंगे। तो हम जीवन में झूठ का परिहार करें, अपने जीवन में हम असभ्य वचनों का परिहार करें, जिससे कलह बढ़ सकती हो, जिससे किसी प्रकार का लोक
निंदावाचक शब्दों निकलते हैं उनका अपन परिहार करें। जो मर्म छेदी हृदय छेदी जो शब्द होते हैं उन शब्दों से अपन बचने की कोशिश करें, तब जाकर के सत्य वचन या सत्य धर्म का पालन किया जा सकता है। 10 धर्मों में यह धर्म एक श्रेष्ठ धर्म है, जिसके पालन करने से हमारे जीवन में हमारे सच्चाई का उल्लेख लोग करने लगते हैं और हम सारे विश्व में एक सत्य वक्ता के रूप में पहचाने जाने लगते हैं। लोग आपकी बात पर भरोसा तभी रखेंगे जब आप सत्य को दृढ़ता के साथ बताएंगे और सत्य को दृढ़ता के साथ आप खुद मानेंगे, तो आप जो हैं लोक में प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहाँ बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है, जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्यातिभव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।